हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एक्सीलेंस स्कूल। हर पेरेंट की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जल्दी जल्दी बुक रीड करना शुरू कर दें। तो आज इस वीडियो में हम बुक रीडिंग के बारे में ही शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हम आपके साथ बुक रीडिंग को कैसे आसान बनाया जाए ये शेयर करने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो इंट्रो है और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के लिए हम प्री रीडिंग की क्या क्या एक्टिविटीज ला रहे हैं वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए बुक रीडिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। बुक रीडिंग के लिए दो बेसिक स्किल्स की जरूरत होती है। एक स्किल होती है डिकोडिंग, यानी बुक में लिखे हुए वर्ड्स को रीड कर पाना, और दूसरी स्किल होती है कॉम्प्रिहेंशन, यानी उस वर्ड के मीनिंग को समझना। तो अब जरा समझते हैं कि फर्स्ट स्किल जो डिकोडिंग है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, डिकोडिंग मतलब बच्चे को पहले तो अनफैमिलियर वर्ड को देखना और उसमें लिखे हुए लेटर्स को लेफ्ट टू राइट की तरफ पहचानना और उनके साउंड को ब्लेंड करते हुए बोलना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसलिए एक एग्जाम्पल के साथ में इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, कैट। बच्चे ने इस वर्ड को पहले कभी रीड नहीं किया है, तो वो इसको रीड कैसे करेगा? तो बच्चा पहले लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए इस वर्ड के लेटर्स को अलग अलग करेगा और उनके साउंड को बोलेगा। तो जैसे कैट है, कैट के लेटर्स को अलग अलग करेगा और उनके साउंड को पहचानना है। तो क, ए, ट। और फिर साउंड को अलग करने के बाद में इन साउंड को उसको ब्लेंड करना होता है, तो फिर ये बनेगा कैट। तो ये हुआ डिकोडिंग। तो धीरे धीरे ऐसे ही थोड़े और मुश्किल वर्ड्स भी आएंगे और कुछ रूल्स के साथ में बच्चा उन वर्ड्स को भी डिकोड करेगा। तो डिकोडिंग के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, यानी वर्ड को समझना। वर्ड का मीनिंग समझना ये बहुत नेचुरली बच्चे को आ जाता है। जैसे जैसे वो लैंग्वेज को यूज करेगा, उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट उसको अपने आप आता चला जाएगा। लेकिन रीडिंग नेचुरली नहीं आती, ये एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है और रीडिंग सिखाने से पहले कुछ स्किल्स बच्चे में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 से 4 साल के बच्चे को रीडिंग सिखाना शुरू किया जा सकता है, लेकिन बच्चे में पहले प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार अगर बच्चे में प्री रीडिंग स्किल्स आ जाते हैं तो फिर रीडिंग बहुत ही नेचुरल होती चली जाती है। और यहाँ तक कि बच्चे को हर एक वर्ड की स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही वर्ड की स्पेलिंग्स बनाने लग जाता है। तो रीडिंग उनके लिए बहुत इजी हो जाती है। तो बहुत जल्दी हम बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल हम इंग्लिश रीडिंग की बात कर रहे हैं और जल्दी इसी तरह से हिंदी रीडिंग भी शुरू करेंगे। पर इस वीडियो में मैं आपके साथ में प्री रीडिंग स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो प्री रीडिंग स्किल्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला है कि बच्चा बुक को देख करके रीड करने में इंटरेस्ट लेता हो, यानी बुक को पकड़ना, बुक में पिक्चर्स देखना, बुक के पेजेस को टर्न करना और उसे ये समझ में आता हो कि बुक को लेफ्ट टू राइट की तरफ रीड किया जाता है। तो अगर ये बच्चे में नेचुरली हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हो तो थोड़ा सा पेरेंट्स को एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। तो आप बच्चे के सामने बुक को लेकर के बैठें और रीडिंग करें। आपको रीडिंग करता हुआ देख करके बच्चा खुद बहुत क्यूरियस हो जाएगा और आपके पास में आके रीडिंग करना पसंद करेगा। तो ऐसे में आप बच्चे को कोई भी स्टोरी बुक सुना सकते हैं। तो इससे बच्चे को ये समझ में आएगा कि जो भी आप बुक में रीड कर रहे हैं इसका कुछ मीनिंग है, यानी कुछ मीनिंगफुल कोई इन्फॉर्मेशन है जो इस बुक के अंदर है। तो ऐसे में बच्चे को बुक रीडिंग का अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दूसरी स्किल है जिसमें बच्चा किसी भी पिक्चर को या साइन को देखे तो उसका नाम बता सके। तो इसके लिए आप बच्चे को जो भी कुछ दिखाते हैं तो उस चीज का नाम उसे जरूर बताएं। जैसे आप कोई ब्रांड बताते हैं तो ब्रांड का कोई साइन आपने दिखाया तो साइन देख करके उसका नाम भी बताएं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो साइन को देखेगा तो वो उसका नाम आपको अपने आप बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मार्केट में कहीं जाते हैं, आप मैकडी गए तो मैकडी का साइन आपने बच्चे को दिखाया और उसे बताया कि ये मैकडी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी वहां आएंगे तो वहां आते ही बच्चा केवल साइन को देख करके बता देगा कि वो मैकडी में है। तो इस तरह की चीजें हैं कि पिक्चर्स को और साइन को देख करके वो रिकॉग्नाइज करता हो और उसके नाम उसे याद हो और वो नाम को तुरंत ही बता सके। थर्ड स्किल है कि उन्हें अपनी मदर टंग पर कमांड हो, यानी जो भी भाषा आप बोलते हैं,
जो भी लैंग्वेज आप घर में यूज करते हैं उसे यूज करके उस लैंग्वेज के थ्रू वो अपनी हर बात आपको समझा सकता हो। फोर्थ स्किल है कि वो अल्फाबेट लेटर्स को पहचानता हो और हर एक लेटर से बनने वाले एक एक वर्ड को जानता हो। जैसे कि ए फॉर एप्पल, ऐसे ही उसको सभी लेटर्स के बारे में पता हो, यानी हर एक लेटर उसको याद हो और लेटर के साथ में एसोसिएटेड एक वर्ड भी उसे पता हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ स्किल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उनकी रीडिंग की एक्चुअली फाउंडेशन भी है। ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत जरूरी है। फिफ्थ स्किल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिफ्थ स्किल है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। देखिए, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और 44 साउंड्स होते हैं। तो परेशानी की बात यह होती है कि हर लेटर और हर साउंड की 1-to-1 मैपिंग नहीं होती, जैसे कि हिंदी में होती है। जैसे हिंदी में हमने बोला क से कबूतर, फिर चाहे क किसी भी शब्द में काम में आए, क का साउंड क ही रहेगा। जैसे क से कबूतर, क से कटोरी, आप कोई भी क अगर कहीं काम में ले रहे हैं तो क का साउंड क ही होगा। तो जो लेटर है उसका साउंड भी वही होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। जैसे इंग्लिश में हम ले लेते हैं CH, तो CH को हम बोलते हैं च। च का साउंड अगर चेयर में ले रहे हैं तो चेयर में CH का साउंड च है, लेकिन अगर आप मशीन बोलते हैं तो मशीन में बीच में CH आ रहा है और इसका साउंड है श, म श, तो श आ रहा है। ऐसे ही क्रिसमस अगर आप वर्ड लेते हैं तो यहाँ पर CH का साउंड हो जाता है क। तो बच्चे के लिए ये समझना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है कि कहाँ पर च होगा, कहाँ श यूज होगा और कहाँ पर क होगा। इसके लिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है और ये बहुत अच्छा रोल भी प्ले करती है। एक बार बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आ जाए तो वो अपने आप ही फिर स्पेलिंग्स बनाना भी शुरू कर देता है। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की एक्टिविटीज हम बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करेंगे और उसमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के सभी सेक्शंस को कवर करेंगे। तो एक हाई लेवल पर इसे समझ लेते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो हम सुनते हैं उसके साउंड सिस्टम को पहचानना। इसमें कुछ भी रीडिंग या प्रिंटिंग नहीं है, बस हमें क्या सुनाई देता है और हम किस तरह से उस आवाज को इंटरप्रेट करते हैं, बस यही ट्रेनिंग है। जैसे हमने बच्चों को एक सेंटेंस बोला, आई लाइक कुकीज, तो बच्चों को ये समझ में आया कि आई लाइक कुकीज ये 3 पार्ट्स में है। आई अलग है, लाइक अलग है और कुकीज अलग है। तो एक सेंटेंस को पहले वर्ड्स में ब्रेक करना, फिर उसके बाद में ये लेवल फिनिश होने के बाद में हम सेकेंड लेवल पर पहुंचते हैं जहां पर एक एक वर्ड पर काम किया जाता है। अब बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे क्या करना होता है, वर्ड को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो वर्ड को साउंड के अकॉर्डिंगली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो जैसे हम कुकीज लेते हैं तो कुकीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुकीज। जब उसे वो समझ में आ जाता है उसके बाद में थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं। थर्ड लेवल पर यहाँ पर जो हमने ब्रेक किया था कुकीज, इसको फर्दर स्मॉलर यूनिट में ब्रेक करना होता है। यानी कि थर्ड लेवल पर आते आते हम एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंच जाते हैं। तो कुकीज, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, इन दोनों पार्ट्स को हमें इसके स्मॉलेस्ट यूनिट में कट करना होगा, यानी कि ब्रेक करना होगा। तो को से बना क ओ, कीज को हम ब्रेक करेंगे क इ ज। तो बच्चे को इस तरह से ब्रेक करना होता है उसकी साउंड में। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बच्चों को हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह से पहले ब्रेक करके सबसे छोटी यूनिट को पहचानना होता है और फिर सबको एक एक लेवल पर ब्लेंड करना होता है। और ये बच्चे की प्री रीडिंग का फाउंडेशन बनता है। इसकी सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं फोनिम्स, जो फोनिक्स से अलग है, क्योंकि फोनिक्स में तो प्रिंटेड लेटर को देखते हैं और फिर साउंड को बताते हैं। जैसे हमने केक देखा तो यहाँ पर केक में सी है, CAKE में फर्स्ट लेटर है C, तो C का साउंड क है। सेल अगर देखा CELL, तो फर्स्ट लेटर C है, इसका साउंड स है। लेकिन जब हम फोनेम्स की बात करते हैं तो हम प्रिंटेड लेटर्स नहीं देखते, केवल साउंड को सुनते हैं। तो साउंड को अगर सुनेंगे और केक अगर हमने सुना तो फर्स्ट लेटर भले ही C है लेकिन हमने सुना क्या, क, केक। तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया क, फर्स्ट साउंड होगी क। अगर हम काइट देखते हैं
तो भले ही वो किसी भी लेटर से स्टार्ट होती हो, लेकिन इसका साउंड क्या है? क, काइट, क। तो फर्स्ट लेटर का साउंड हुआ क। तो यहाँ पर फोनेम्स में हम आवाज सुनते हैं और फिर उसका साउंड बताते हैं। फोनिक्स में हम लेटर को देखते हैं और देख करके उसका साउंड बताते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के कुछ स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पर हम एक्टिविटीज बच्चों को करवाएंगे। तो चलिए, ये ओवरव्यू था प्री रीडिंग स्किल का, और नेक्स्ट वीडियो से हम बच्चों के लिए फोनोलॉजिकल एक्टिविटीज शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए फोनोलॉजिकल कंसेप्ट को समझाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। शुक्रिया।